इस वीडियो में हम लोग मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अगर हम मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम की बात करें, एवरी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज़ बाउंडेड अबव विल कन्वर्ज टू इट्स लीस्ट अपर बाउंड। सिमिलरली अगर एक मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है दैट इज़ बाउंडेड बिलो विल कन्वर्ज टू इट्स ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो हम आज इसी के न्यूमेरिकल्स करेंगे। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है, हमें इसमें प्रूव करना है कि ये जो सीक्वेंसेस हैं गिवन दे आर मोनोटोनिक। अब मोनोटोनिक में दोनों कैटेगरीज आती हैं, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी हो सकता है और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी हो सकता है। सो हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, जैसे ये हमें ए एन गिवन है, ए एन इज इक्वल टू दिस। हमने एक और नेक्स्ट जो इसकी कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, मीन्स ए एन से नेक्स्ट टर्म क्या होगी, ए एन प्लस वन, हमने उसको कंसिडर किया तो उसमें क्या होगा कि वन टर्म एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी। दोनों का डिफरेंस लिया, अगर वो डिफरेंस हमारा ग्रेटर देन ज़ीरो है, नेक्स्ट स्टेप में हम ए एन को लेफ्ट राइट पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो दैट मीन्स ए एन प्लस वन जो है वो ए एन से ग्रेटर आ जाएगा एंड जिससे प्रूव हो जाएगा। अब देखो इंडेक्स अगर छोटा है तो टर्म भी छोटी है, और इंडेक्स अगर बड़ा है तो टर्म भी क्या है, बड़ी है। दैट मीन्स अगर हमारे पास इंडेक्स छोटे की कॉरस्पॉन्डिंग जो टर्म है सीक्वेंस की वो भी अगर स्मॉल है तो उस केस में वो क्या होती है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अगर रिवर्स कंसेप्ट होता तो उस केस में वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस होती। तो हमने प्रूव कर दिया कि दिस सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। सेकेंड जो पार्ट है वो बिल्कुल सिमिलर है। अब हम थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे जिसमें हमें ये कंडीशन गिवन है, ए वन जो है वो वन है, ए एन जो है दैट इज अंडर रूट टू प्लस ए एन माइनस वन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू टू। हमें इसे भी क्या करना है, हमें इसे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जो है वो चेक करना है। यहाँ पर हमें सीक्वेंस नहीं गिवन है, यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला गिवन है जिससे कि सेकेंड टर्म जो है फर्स्ट से रिलेट हो जाएगी, थर्ड टर्म जो है वो सेकेंड से रिलेट हो जाएगी। तो उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें प्रोसीड करना है। तो पहले तो हमने क्या किया, यहाँ पर n को 2 पुट किया। जब हमने n को 2 पुट किया तो राइट हैंड साइड पे 2 प्लस ए वन आया, ए वन की जो वैल्यू है वो 1 है, यानी A2 जो है वो A1 से ग्रेटर हो गया। अब हम इसे बाय मैथमेटिकल इंडक्शन इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे कि हमने देखो n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक किया कि रिजल्ट होल्ड करता है, बिकॉज A2 जो है वो हमारा ग्रेटर देन है A1 से, बिकॉज रूट 3 जो है वो 1.732 होता है। अब हम मानेंगे कि सपोज ये रिजल्ट होल्ड करता है फॉर n इज इक्वल टू m माइनस वन। हम लोग k भी ले सकते हैं, जो मर्जी इंडेक्स ले सकते हैं। तो हमने ये प्रूव करना है और मैंने सपोज किया कि ये जो रिजल्ट है दैट n इज इक्वल टू m माइनस वन के लिए वो ट्रू है। तो हमने n को क्या पुट किया, m पुट किया। अब हमें क्या करना है, जब हम जिसके लिए सपोज किया है उसी में हमें कुछ कैलकुलेशन करके नेक्स्ट इंडेक्स के लिए प्रूव करना होता है। तो हम ये चेक करते हैं कि हमें क्या फॉर्मेट चाहिए। हमें अगर ए एन माइनस वन से नेक्स्ट ए एन टर्म पे जाना है तो हमें पहले 2 ऐड करके और फिर अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें, यहाँ पर हमने ये हमें कंडीशन जो हमने सपोज करी है कंडीशन उसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया कि दोनों साइड 2 ऐड किया एंड उससे नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने अंडर रूट ले लिया, जिससे हमारे पास मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल अप्लाई करके ये प्रूव हो जाएगा कि जो ए एन है दैट इज़ द मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अब जैसे सेकेंड एग्जाम्पल है, डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस। आपको सीक्वेंस की कन्वर्जेंस गिवन है, ए एन इज इक्वल टू 2n माइनस 7 अपॉन 3n प्लस 2। और यहाँ पर हमें ये कोई भी रिजल्ट नहीं पता कि हमें किस रिजल्ट से कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस प्रूव करना है। बेसिकली कन्वर्जेंस प्रूव करने की हमारे पास कई टेक्निक है। हम बाय डेफिनेशन भी कन्वर्जेंट प्रूव कर सकते हैं, क्विज प्रिंसिपल हम लोगों ने चेक किया है, कॉशी फर्स्ट थ्योरम, कॉशी सेकंड थ्योरम, या फिर अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। सो हमें न्यूमेरिकल को देख के ये पता करना है कि हम कौन सी टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। ऑब्वियसली जो एक क्वेश्चन है हो सकता है वो एक से ज़्यादा टेक्निक से भी सॉल्व हो जाए। यहाँ पर पर्टिकुलरली हम मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम की टेक्निक लगाएंगे। सो हम पहले हम इसे चेक करेंगे कि ये सीक्वेंस इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। सो ए एन और ए एन प्लस वन हमने दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ली, डिफरेंस लिया, डिफरेंस को हम लोगों ने सॉल्व किया। जो हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आएगी, न्यूमरेटर 25 है, ऑलवेज विल बी पॉजिटिव, डिनोमिनेटर भी इसका हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, यानी अल्टीमेटली जो फ्रैक्शन है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, जिससे प्रूव हो जाएगा कि ए एन प्लस वन जो है वो हमारा ए एन से क्या है, ग्रेटर है। दैट मीन्स सीक्वेंस जो है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। सो अब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस तो हो गई।
अब हमें चेक करना है कि क्या ये सीक्वेंस बाउंडेड अबव है, बिकॉज जो मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम है उसमें अगर सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो नेक्स्ट स्टेप हमें चेक करना होता है कि क्या वो बाउंडेड अबव है। तो हमने उसके लिए चेक करना है कि क्या वो बाउंडेड अबव है। तो उसके लिए हम लोगों ने ए एन की जो टर्म्स हैं इस फॉर्मूला में हमने एन को 1 2 3 एंड सो ऑन पुट करके ये टर्म्स निकाली और हमने ऑब्जर्व किया जितनी भी टर्म्स हैं ये हमारी सारी की सारी -1 से क्या है, ग्रेटर है। हमने इसकी ये भी चेक किया कि किस नंबर से लेस होगा। ये हम यहाँ से भी देख सकते हैं वैसे कि ये जो इतनी भी टर्म है इसका डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से ज़्यादा है तो ये फ्रैक्शन हमेशा <<1 होगा। यहाँ पर इन्होंने करके भी दिखाया है इसे। तो दैट मीन्स अल्टीमेटली जो सीक्वेंस है वो हमारे पास क्या होगी, बाउंडेड सीक्वेंस होगी। तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी होगी, बाउंडेड अबव भी होगी एंड इससे ये प्रूव हो जाएगा कि जो हमारे पास ए एन सीक्वेंस है वो हमारे पास क्या होगी, कन्वर्जेंट हो गई। मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम हमने लगाई एंड इससे ये प्रूव हो गया कि इसका जो आंसर है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसकी लिमिट जो है वो हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें 1 + 1/3 + 1/3 स्क्वायर, इस तरह से हमारे पास कंसेप्ट है। सो अगर हम चेक करें ये हमारे पास जीपी सीरीज बन रही है। तो जीपी सीरीज में हमने फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स की एडिशन का फॉर्मूला लगाया a इंटू 1 - r⁻n+1/1 सो r जो है वो यहाँ पर कॉमन रेशो है वो हम लोगों ने चेक किया। सो अब अगर हम n को इन्फिनिटी पुट करें तो ये हमारे पास टर्म 0 हो जाएगी। इसका मतलब ए एन जो है वो हमेशा 3/2 से लेस रहने वाली है। एंड सिमिलरली हम इसे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी चेक कर सकते हैं। उसके लिए हम लोगों ने एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस लिया जो कि हमारे पास क्या आया, ग्रेटर देन 0 आया। तो अब हमें एक चीज़ बस ध्यान रखनी है, जो मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम से न्यूमेरिकल्स तभी पॉसिबल है जब सीक्वेंस या तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो। अगर सीक्वेंस हमारी ऑसिलेटिंग सीक्वेंस है या इस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का पैटर्न नहीं है सीक्वेंस में, तो उस केस में फिर हम बाकी चारों जो टेक्निक्स मैंने भी बताई थी उनमें से हम कोई टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं, बट मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम फिर अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n रेज़ टू पावर n दैट एग्जिस्ट एंड लाइज बिटवीन 2 and 3। मुझे ये प्रूव करना है, मैंने एक क्वेश्चन में यूज़ भी किया था कि इसकी जो वैल्यू होती है वो ई होती है एक्सपोनेंशियल, और हमें पता है कि ई की जो वैल्यू होती है वो 2.71 समथिंग होती है जो कि 2 और 3 के बीच में लाई करती है। तो यहाँ पे हमें वही प्रूव करना है कि हमें प्रूव करना है इसकी लिमिट जो एग्जिस्ट करती है, और यू कैन से कि हमें प्रूव करना है कि ये सीक्वेंस जो है कन्वर्जेंट। तो हमने फिर से वही स्टार्ट किया, ए एन लिया हमने। इससे पहले क्योंकि पावर थी वहाँ पे हमने इसे बायनोमियल से एक्सपेंशन किया इसका। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हर एक टर्म में ये जो 1n² में है हमने मीन सारा फैक्टर जो है वो 1/n में बनाया। 1/n में हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम लोग n को अगर इन्फिनिटी अप्रोच कराएं तो 1/∞ वो 0 हो जाए। तो इसलिए हम लोगों ने 1/n जो है वो हर जगह उस फॉर्मेट में हम लोगों ने इक्वेशन बनाए। तो उसके बाद अगर हम चेक करें अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें नेक्स्ट स्टेप इसका कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन जो करना है, कंपैरिजन में हमारे पास क्या आएगा, कंपैरिजन में हमारे पास यहाँ पर अगर हम चेक करें पहले हमारे पास ये टर्म थी। अब देखो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन देखें और ये वाली इक्वेशन देखें, ये जो फैक्टर है 1 में से कुछ माइनस हो रहा है और यहाँ पर 1/2 फैक्टोरियल है, तो ये जो फैक्टर है वो लेस होगा। सिमिलरली जो नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट टर्म जो है, नेक्स्ट टर्म जो है वो हमारे पास 1 - 1/n 1 - 2/n है। तो इस टर्म में भी हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास 1 में से 2/n भी माइनस हो रहा है, 1 में से 1/n भी माइनस हो रहा है। तो इसलिए अगर हम अल्टीमेटली चेक करें जो फर्स्ट इक्वेशन है वो इस वाले फॉर्मेट से क्या होगी, लेस होगी। और ये फॉर्मेट हम इसलिए ला रहे हैं क्योंकि हम किसी ऐसे फॉर्मेट पे जाना चाहते हैं जिस फॉर्मेट से हमारे पास क्या होगा कि हम लोग इजीली आगे उसे सॉल्व कर पाएँ। तो पहले मैंने इस फॉर्मेट से इस फॉर्मेट पे कन्वर्ट किया। अभी भी हम इसे किसी एडिशन के फॉर्म में नहीं लिखवाएंगे, मतलब कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिस फॉर्मूले के टर्म्स में हमारे पास क्या हो कि हम लोग इसे मेंशन कर पाएँ। तो इसलिए हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप फिर से हमने एक और कंपैरिजन किया। जैसे यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 1/6 है, तो 1/6 है यहाँ पर और यहाँ पे 1/4 है। तो 6 जो है वो डिनोमिनेटर बड़ा है,
इसका मतलब फ्रैक्शन क्या होगा, छोटा होगा। तो मैंने देखो पहले फर्स्ट इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन को कंपेयर किया इस वाले फॉर्मेट से, फिर इस फॉर्मेट को फर्दर कंपेयर किया इस फॉर्मेट से। तो उससे क्या हुआ, उससे हमारे पास जो हमारे पास ये टर्म्स आई हैं वो हमारे पास जीपी सीरीज़ बन गई। तो जीपी सीरीज़ अगर हमारे पास बन जाएगी तो उसमें हमारे पास क्या होगा, हम लोग उसकी फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का सम का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर पाएंगे। और अल्टीमेटली जब हम n को अगर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये फैक्टर 0 पे जाएगा, यानी ए एन जो है वो हमेशा 3 से क्या रहेगा, लेस रहेगा। और अगर हम चेक करें जितनी भी टर्म्स हैं 1+1 तो हमेशा आएगा, हर टर्म में आएगा। तो 2 में कुछ ऐड ही होएगा हमेशा हर टर्म के लिए। इसका मतलब जो भी हमारे पास सीक्वेंस है वो 2 और 3 के बीच में लाई करेगी। तो ये हमने प्रूव कर दिया, मीन्स हमने बाउंडेडनेस तो प्रूव कर दी। और अब हमें क्या चेक करना है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। सो हमने उसके लिए ए एन और ए एन प्लस वन लिया अगेन। अब हमने यहाँ पे चेक करना है कि किसकी टर्म्स जो हैं वो ज़्यादा बड़ी हैं, और उसके लिए हमने बोला कि n जो है n+1 दोनों नेचुरल नंबर्स है, जैसे 4 है और एक 5 है, 4 इज़ लेस देन 5, सिमिलरली n इज़ लेस देन n+1। रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/n किससे ग्रेटर होगा, 1/n+1 से। एंड दोनों साइड फिर हम लोग k को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, एंड उसके बाद हम 1 दोनों साइड क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या होगा, अगर हम चेक करें यहाँ पर कि ए एन जो है, ये वाली जो टर्म्स है और ये वाली जो टर्म है, दैट मीन्स जो एन के कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टर है वो लेस है। इसका मतलब ए एन जो है वो हमारा लेस देन ए एन प्लस वन होगा, जिससे प्रूव हो जाएगा दैट इज़ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी है, बाउंडेड अबव भी है, तो वो क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा।